दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। और ये जो रीडिंग है ये सबके लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये डेफ़िनेट उनके साथ ये हो रहा है। तो अगर आप रेज़ोनेट करते हैं इस एनर्जी के साथ, आपके साथ ये ऐसा हो रहा है, तो इसको पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है? और ये जो एनर्जी है इसमें थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी की बात मैं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड स्पेशली 3 तरह की या 3 अलग-अलग नेगेटिव एनर्जीज़ आपके साथ इस वक़्त अटैच हो रखी है या फिर अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक? और ये 3 नेगेटिव एनर्जीज़ या 3 तरह की ये कौन है, मैं कार्ड्स निकालूँगी और देखूँगी, ठीक है? तो देखिए, मैं अपनी यूजुअल जगह पे नहीं हूँ, ठीक है? तो इसका फ़ॉर्मेट, इसलिए इस रीडिंग का फ़ॉर्मेट थोड़ा अलग है। तो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो एनर्जी है ये बहुत ही गॉसिप करने वाली एनर्जी है। ये एनर्जी है जो बहुत ही जैसे कि अब नेगेटिविटी हमेशा देखिए भूत प्रेत ही नहीं होते। नेगेटिव जो सबसे आजकल की जो सबसे बुरी एनर्जी जो हम सबको हर किसी को सबसे ज़्यादा अटैच हो जाती है, सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, वो है जो हमारे लोगों के बीच में जो एनर्जी होती है। कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, है ना? हम एकदम से हमारे सामने कोई, अब वो टाइम नहीं रहा जब हमारे सामने एकदम से कोई भूत आ जाए, एकदम से कोई प्रेत आ जाए, है ना? हालाँकि होता है, वो भी होता है, मैं उस बात को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन वो कम होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों के अंदर छुपी हुई नेगेटिविटी जितना आपको प्रभावित करती है, आप उसको देख भी नहीं पाते हैं। तो ये सोचिए कितनी खतरनाक है। तो ये वो एक एनर्जी है जो आपके पीठ पीछे काम कर रही है। ये वो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बुरी बातें फैला रहे हैं और बहुत ही ये खराब एनर्जी है। इसमें ज़्यादा तो मैं नहीं घुसना चाहूँगी, ठीक है? लेकिन पहली बात तो ये आप ये मान लीजिए कि कुछ लोग आपके खिलाफ, आपके पीठ पीछे बहुत सारी बेबुनियाद जो है कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ अपनी जेलसी में, ठीक? दूसरी एनर्जी है, देखिए ये भी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी ऐसी है कि ये भी बहुत ही कुछ समय से हो सकता है आपको साइकिक अटैक्स महसूस हो रहे होंगे। तो ये एनर्जी आपको साइकिक अटैक करने की कोशिश कर रही है। ये भी देखिए सोर्ड की ही एनर्जी है, तीसरी भी। तो सोर्ड्स जो कार्ड होते हैं ना टैरो में, ये कार्ड होते हैं हमारी माइंड, थिंकिंग, मेंटल एनर्जी, हमारा इंटेलेक्ट, हमारे वर्ड्स, ठीक है? तो कम्युनिकेशन ये होता है। तो देखिए आप तीनों कार्ड आपके सोर्ड्स के कार्ड हैं। ये 3 तरह की जो नेगेटिविटी आपको अटैच करने की कोशिश कर रही है, वो किस तरह से कर रही है? बुरे वर्ड्स, बुरे आपके पीछे गॉसिप की जा रही है, आपके पीछे षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये कौन लोग हैं? एक यंग एनर्जी है, मुझे दिख रही है। कोई ये एक यंग आपसे हो सकता है ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकता है ये आपको एक यंग फीमेल हो सकती है ना? कोई भी सिस्टर, कज़िन, है ना? फैमिली में कोई भी हो सकता है। ये बहुत यंग एनर्जी है और अगर ये एज में यंग नहीं है, तो इनकी जो बुद्धि है वो बहुत यंग है। तो क्योंकि जो जैसा ये काम कर रही हैं, तो इनकी बुद्धि वाक़ई में काफ़ी यंग है, इमैच्योर एनर्जी है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ही इमैच्योर है एज वाइज़, तो ये बहुत ही कम एज का है। दूसरा जो दूसरी एनर्जी है, ये आपके
ये भी आपकी फैमिली से अटैच है। तो ये जो तीनों नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ये किसी न किसी तरह से आपसे अटैच्ड हैं, आपकी फैमिली से। ठीक है? तो अगर थोड़ा-सा भी शंका हो रही है, संशय हो रहा है कि आपकी फैमिली में कोई नेगेटिव आपको देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ये तो कार्ड ही है चोरी का और है ना धोखा देने का। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पीठ पीछे डेफ़िनेटली आपके परिवार के कुछ सदस्य, जिसमें कि कोई यंग लड़की भी हो सकती है, यंग लड़की जैसे कि इस कार्ड में ही दिख रहा है ना? ये कुछ लोग, और देखिए जिस तरह से इसने ये स्वॉर्ड पकड़ा है, ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपकी पीठ पे ये छुरा भोंका जा सके। हालाँकि ये बड़े दुःख की बात है, लेकिन आप ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। ऐसे जो आपके परिवार के ही लोग हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, जो आपको किसी न किसी तरह से कष्ट पहुँचाने, धोखा देने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। आपका एक तो पहले आपकी इमेज खराब कर रहे हैं, ठीक? क्योंकि कोई भी किसी भी इंसान की जब एनर्जी अच्छी होती है ना, तो वो भगवान से जुड़ जाता है। तो उसकी एनर्जी, उसके आसपास का जो ऑरा है, वो उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। और जब लोग ऐसी नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तो उनसे नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो ये प्रेत होते हैं, प्रेत बेसिकली वही लोग होते हैं जो जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो मृत्यु से के बाद का जो ट्रांज़िशन है, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है इस दुनिया में। सबका अलग-अलग हो सकता है। किसी को अपना धन-दौलत इतना प्यारा होता है कि मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते, उसी घर में घूमते रहते हैं। कुछ उनकी जो भी कोई चीज़ें होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। कोई, या तो किसी को अपने रिश्तों से बहुत लगाव होता है, इतना ज़्यादा कि मर जाते हैं, फिर भी उनकी आत्मा छोड़ के जाती नहीं है ना? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो वो लोग प्रेत बन जाते हैं, प्रेत योनि में घूमते रहते हैं जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाती, उनको कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो अक्सर जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो घूमती रहती हैं, ये डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकती, ये किसी न किसी को अपना माध्यम बनाती हैं, क्योंकि इनको रहने के लिए, इनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो ये किसी न किसी से अटैच होंगी, तभी उसकी एनर्जी यूज़ करेंगी। तो ये किन लोगों से अटैच होती हैं? जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, जो लोग इस तरह की चीज़ों में, जिनके दिल में ईर्ष्या होती है, जिनके दिल में बुरी भावना होती है, जिनके दिल में दूसरों को नुकसान पहुँचाने की फीलिंग होती है। तो उन लोगों का एक तो ऑरा भी वीक होता है, क्योंकि इतनी खराब जिनके मन में बातें रहेंगी, तो उनका जो ऑरा, आपका आभा मंडल ही तो होता है। तो आभा मंडल किस तरह से चमकता है आपका? अच्छी क्वालिटी से चमकता है, और बुरी क्वालिटी से आपका ऑरा वीक होता है। तो ये एनर्जीज़ उनसे अटैच हो जाती हैं। तो एक तरह से अब ये क्या काम कर रही हैं? ये उनके थ्रू काम कर रही हैं। तो जब आपका कोई जैसे रीडिंग की जाएगी, आपको जब अगर देखा जाएगा, तो ये कहा जाएगा कि कोई न कोई प्रेत आपको परेशान कर रहा है। तो वो किस तरह से है? तो बेसिकली परेशान आपके अपने परिवारजन वाले ही कर रहे हैं। तो वो जो इनसे कोई एनर्जी अटैचमेंट हो रखी है, तो एक तरह से उसको होस्ट का काम करते हैं ऐसे लोग। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कितना पार्ट वो कर रही है एनर्जी, और कितना पार्ट ये कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि ये भी अपने आप में एक किसी प्रेत से कम नहीं है, ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे लग रहा है कि आपको कोई ना कोई आइडिया तो है ही कि आपके पीठ पीछे आपके फैमिली वाले क्या कर रहे हैं और कौन एग्ज़ैक्टली क्या कर रहा है। ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ है, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग पे भरोसा मत करिए। बाकी तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको आप क्या ही करेंगे, क्योंकि हर किसी के कर्मों का फल उसको तो मिलता ही है। आप बस उन पे भरोसा मत करिए, उनसे दूर रहिए, उनसे अपनी बातें मत शेयर करिए, उनको मौका मत दीजिए कि वो आपको क्षति पहुँचा सकें, नुकसान पहुँचा सकें। और देखिए, और किसी के लिए कोई एक मुझे दिख रहा है, ये देखिए, बड़ी ही, देखिए जो थोड़ी-सी डेविलिश एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव किसी के साथ अटैच हो रखी है, और कोई ऐसा भी कर रहा है कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई जैसे कि प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, कि तांत्रिक वगैरह हो गए, तो
कोई किसी प्रोफेशनल तांत्रिक के पास जा रहा है या तो जाने वाला है, आपको किसी तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए किसी तांत्रिक वगैरह की हेल्प ली जा रही है, ठीक है? कि किसी तरह से आपको नुकसान पहुँचा दिया जाए, क्योंकि उनकी अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखिए हाई प्रीस्ट ये जो एनर्जी है हाई प्रीस्ट की, ये कोई तांत्रिक है जो नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ काम करता है। ये देखा आपने, ये कितनी नेगेटिव एनर्जी है। ये जो तांत्रिक है ये नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और इनके पास लोग जा रहे हैं हेल्प लेने के लिए ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये कौन लोग हैं, ये मेनली निकल के आया है कि ये आपसे बहुत रिलेटेड हैं, आपके क्लोज़ या तो फैमिली वाले हैं या आपसे कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ये कोई एकदम अलग इंसान नहीं है। ये देखिए कहते ही फैमिली का कार्ड आया, देख रहे हैं आप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये है फैमिली का कार्ड। बच्चे, माँ बाप, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही दुख की बात है, आपके पेरेंट्स ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक नार्सिसिस्टिक वाली जो एनर्जी होती है ना, नार्सिसिस्टिक लोग ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों के अगर माता पिता ही नार्सिसिस्ट निकल जाए, क्योंकि बड़ा लंबा समय निकल जाता है पहले तो उनको पहचानने में कि वो एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, बहुत ही सेल्फिश लोग होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, और आपको सिर्फ अपना एक जरिया मानते हैं कि आपके थ्रू अपनी चीज़ें खाली वो फुलफिल करना चाहते हैं। और अगर आप उनके इशारों पे, जैसे कि वो कठपुतली होती है ना धागे वाली, तो जैसे जैसे नचाते हैं, अगर आप नाचते गए तब तो आप उनके आसपास रहेंगे, आपको वो अच्छा बोलेंगे कि नहीं भैया आप अच्छे इंसान हैं। अगर आपने अपना कठपुतली उनका बनना स्वीकार नहीं किया और आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो खुद एक इंसान हूँ, मेरी अपनी एक पहचान है, और स्पेशली अगर आप माता पिता हैं तो माता पिता तो ऐसे हो गए ना कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एक नई पहचान दें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें, उनको स्टैब्लिश करने में मदद करें, ना कि उनका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। लेकिन नार्सिसिस्ट यही करते हैं, तो वो शुरू में आपका कॉन्फिडेंस मारेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ने ही नहीं देंगे, आपके अंदर सेल्फ डाउट लाएंगे कि, और हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे कि आप किसी लायक नहीं हैं, है ना, और आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आपका कोई भविष्य नहीं है, हमारे बिना तो आप मतलब ऐसा कहेंगे कि बच्चों को कि हमारे बिना तुम चल भी नहीं पाओगे एक भी कदम, हम ना रहें तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, है ना। इस तरह की बातें एकदम कमज़ोर कर देंगे बच्चे को, और फिर उसके ज़रिए अपनी इच्छा की पूर्ति कराते रहेंगे, उसको जैसे जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, तो ये बच्चा उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अगर ये एनर्जी आप के जीवन में ऐसी है, आपको लगता है कि आपके माता पिता या आपके परिवार के कुछ जन ऐसे नार्सिसिस्ट हैं जो कि नो मैटर हाउ मच यू शो योर लव योर केयर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको जितना भी प्यार दिखा दें, जितना भी आप समर्पण दिखा दें कि कभी आपको भी बदले में प्यार मिलेगा, तो वो कभी नहीं मिलता। हालाँकि आपका प्यार और सब कुछ समर्पण जो भी आप उनको देते हैं, वो सब ले ज़रूर लेते हैं, सब ले लेंगे, आपको बदले में कुछ नहीं देंगे, और उल्टा आपको ये कहेंगे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना? सबको दुनिया को जाके बताएँगे, और ये बहुत इमेज ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये खोखले लोग होते हैं, इनको मालूम होता है कि इनके अंदर कुछ है नहीं, और ये जो कर रहे हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं। तो ये अंदर ही अंदर तो बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कहीं उनका सच लोगों के सामने बाहर ना आ जाए, तो ये आपकी पूरे दुनिया में बहुत इमेज ख़राब करके रखते हैं। तो आपको ये बताएँगे कि आपके बारे में कि अगर आप कभी किसी थर्ड पर्सन से आपकी बात हो, जो कि कॉमन एक लिंक है, तो आपको पता चलेगा कि वो आपके बारे में कहा गया है कि आप तो एकदम बेकार हैं, आप लापरवाह हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, और आपकी वजह से उनको, आपके माता-पिता को जो कि नार्सिसिस्ट हैं, कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। तो एक तरह से ये लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं और विक्टिम बन जाते हैं। और आप जब ऐसी बातें सुनते हैं तो आपको लगता है कि हे भगवान, मैं तो बल्कि इसके उलट, मैं तो बहुत ही कोशिश करता हूँ कि मैं ये कर लूँ अपने पेरेंट्स को, कि कितना प्यार कर लूँ, कितना ये कर लूँ। तो आप एक बात समझ लीजिए, जो भी लोग नार्सिसिस्ट हैं, चाहे वो आपके खुद माता-पिता क्यों ना हो,
वो आप उनको जितना कुछ दे दीजिए, कभी नहीं बदलेंगे, आपको बदले में प्यार कभी नहीं मिलेगा। और ये बात समझने में काफ़ी समय निकल जाता है, ठीक है? काफ़ी समय निकल जाता है क्योंकि एक्सेप्ट करने में, क्योंकि इतनी पेनफुल बात है ये, एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि देखिए डेफ़िनेटली अब आपको पता चल ही रहा होगा कि आपके माता-पिता के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है, या फैमिली मेंबर में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टोटली नार्सिसिस्ट हैं, जो कि कोई भी बिना कोई वजह के आपके पीठ पीछे आपकी इमेज ख़राब करते ही करते हैं, ताकि कहीं उनका सच बाहर ना आ जाए। है ना? कि कहीं उनको लोग उनका असली चेहरा लोग ना देख लें, इसलिए पहले ही एडवांस में जाके आपकी इमेज खराब कराते हैं लोगों के सामने, कि जब भी ऐसी कोई बात हो कि कहीं आपने अगर अपना रोना रोया किसी के सामने, तो लोगों के मन में ऑलरेडी आपकी इमेज खराब है, तो लोग आपकी बात ना सुनें। आपकी बात ना सुनी जाए और उनका जो झूठ है वो बरकरार रहे। तो ये स्ट्रैटेजी नार्सिसिस्ट लेके चलते हैं। ठीक है? तो इसमें आपको सिर्फ़ ये करना है, आपको उनसे कोई अटैचमेंट नहीं दिखानी है, क्योंकि लिटरली आपके ऊपर ये क्रिया की जा रही है। एक बहुत ही नेगेटिव तांत्रिक से मदद ली जा रही है और आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपके ऊपर साइकिक अटैक करवाए जा रहे हैं। और ये कौन? ये नार्सिसिस्ट लोग हैं आपकी फ़ैमिली के। और कुछ लोगों के लिए हमने कहा कि जो आपके माता-पिता ही हैं, जो ये ऐसा कर रहे हैं। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है कोई एक, है ना? या तो माता या पिता, और भाई-बहन कोई भी हो सकता है, क्योंकि सबकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और देखिए क्या हो रहा है आपके पीठ पीछे। ओह! अच्छा, देखिए फाइनेंसेस की बड़ी बात है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक बड़ी साजिश ये की जा रही है कि आपको पैसे ना दिए जाएँ। आपका जो अपना हक है, वो आपको ना दिया जाए। किसी तरह से आपका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप आके अपना हिस्सा ना माँग लें, कि भाई हम भी इस परिवार का हिस्सा हैं, हमको भी पैसे मिलने चाहिए, या हमको भी आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये एक मदर है। ये कुछ लोगों के लिए ये सिंगल मदर की एनर्जी है ना? तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये वो सोर्ड्स कि ये वो होती है जिसके कि हस्बैंड नहीं होते, है ना? तो मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। ये कोई सिंगल मदर हो सकते हैं, जो कि इसकी आप इनके एक्सप्रेशन देखिए कैसे आँख मूंद के फेरा हुआ है। आप लाख इनके आसपास जाके कुछ कह लीजिए, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं आपके ऊपर, है ना? जैसे कि इनका चेहरा देखिए, एकदम पता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन पे प्यार लुटा दीजिए, आप इनसे अपना दुःख कह लीजिए, आप इनसे रो लीजिए, गिड़गिड़ा लीजिए, ये मुँह फेरती हैं आपसे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये सिंगल मदर ना हो, लेकिन ये बहुत ही कोल्ड एनर्जी है, लाइक कि बहुत ही कोल्ड। आपका कोई इमोशन इन पे चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये इमोशन इनके पास है ही नहीं। ये लोग इमोशन डेड लोग हैं। तो इमोशन डेड कौन होता है? यही सब जो प्रेत और ये सब जो एंटिटीज़ होती हैं, ये इमोशन डेड होती हैं, क्योंकि इनको बस सर्वाइवल के लिए दूसरों की एनर्जी चाहिए होती है। तो इसीलिए ये ऐसे काम करते हैं। ये नार्सिसिस्ट बन के रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना? ऐसे अब तो स्पेशली अगर अब मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ख़ास तौर पे जिनका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत जेनरस हैं, आप खुल के प्यार करते हैं, खुल के देते हैं। तो अब सोचिए कि अगर आपके जैसा कोई एनर्जी गिवर ऐसे किसी इंसान को मिल जाए, तो वो तो आपसे कितना ज़्यादा अटैच होना चाहेगा, क्योंकि आपसे कितना कुछ ना एनर्जी आपकी जो है खींची जा सकती है कि नहीं? तो यही बात है, आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है यहाँ पे कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल मत पड़िए। जो लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं, आप भी उनको बदले में ऐसा ही एटीट्यूड दिखाइए। बिल्कुल ध्यान मत दीजिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि इनका सिर्फ एक एजेंडा है, आपकी एनर्जी को खींचना। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है, कि आपको पता चल रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ, हमारे पीछे हमको साइकिक अटैक हमको किया जा रहा है, कोई साजिश हो रही है, हमारा नाम खराब किया जा रहा है, गॉसिप हो रही है, और आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे। तो अब स्पेशली इस चीज़ को कि आपको कैसे वापस लाया जाए, आप उनसे दूर मत जाएँ, इसलिए भी तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर किया जा रहा है। और कुछ ईर्ष्यावश कि आपका जो है काम खराब हो जाए, आप हो सकता हो कि आपके व्यापार में कुछ दिक्कत आ रही हो, आपकी जॉब, नौकरी वगैरह में आपको कुछ दिक्कत आ रही हो, है ना? क्योंकि आपका पैसा
इनसे देखा नहीं जा रहा है, और ये नहीं चाह रहे हैं कि आप आए इनसे पैसा मांगे या अपना हक मांगे, क्योंकि अगर फैमिली की बात है तो ठीक है। और देखिए और क्या हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से देखिए, कोई एकदम बैठ गया है बस सब पूरे धन दौलत फैमिली के ऊपर पैर रख के कोई बैठ गया है कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, है ना। ये एक एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, बोर्डम, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए अब कप्स की एनर्जी शुरू हो गई है। कप्स की एनर्जी इमोशन की एनर्जी होती है। कोई मून के साथ आपके लिए रिचुअल कर रहा है, ये नेगेटिव रिचुअल्स हैं लेकिन मून की एनर्जी के साथ किए जा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से पैसों, मनी, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा नेगेटिव इंसान है, स्पेशली एक यंग फीमेल तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, जो आपके ऊपर कोई ना कोई मून से रिलेटेड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रही है, या फिर कोई मैजिक ट्राई कर रही है। तो 2 तरह की एनर्जीज यहाँ पे है। एक तो कोई बहुत ही तांत्रिक की एनर्जी जो कि बहुत ही नेगेटिव उसके साथ काम कर रही है। दूसरा एक बहुत ही यंग इंसान, यंग फीमेल की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, वो अपने से कुछ ट्राई कर रही है कि आपको किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए। तो ये बहुत ही वीक मैजिक है, वीक स्पेल है जो ये ट्राई कर रही है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये देखिए, और जब वो ये कर रहे हैं तो उनको क्या दिख रहा है, आपकी स्ट्रेंथ। आपका दिल इतना प्योर है, आपके दिल में इतना प्यार है कि ये जो डिविनिटी है ना आपके अंदर, ये इन सब नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो आपके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है, आप स्ट्रांग हैं, और ये इनको पता चल रहा है। ये देखिए टावर मोमेंट, और कुछ लोगों के लिए ये देखिए बैक फायर कर गया है। जो स्पेल इन्होंने किया था, बहुत ही बुरा स्पेल किया था, कुछ लोगों के लिए ये बैक फायर कर गया है। देखिए यहाँ से लोग गिर रहे हैं ना, टावर पे बिजली गिरी है, लाइटनिंग हो रही है, और ये टावर टूट गया है। और देखिए एक यहाँ से गिर रहा है, एक यहाँ से गिर रहा है। तो कुछ ये नेगेटिव जो तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई, ये क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। क्यों आप स्ट्रांग हैं? क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। तो जिन लोगों का दिल बहुत साफ होता है, जो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिली हुई है। और तो वापस जाके जो ये बैकफायर हुआ है इनका स्पेल, ये हिल गए हैं। इनका जो भी वो था, ये देखिए द मजिशियन, मजिशियन खुद आ गया। मजिशियन भी हिल चुका है बिल्कुल। टावर मोमेंट झेल रहे हैं ये लोग कि लाइटनिंग, इनके ऊपर बिजली गिरी है। भगवान ने अब इनको इनके कर्म दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये अब डिप्रेशन में है इस समय, देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़े डिप्रेशन में है। अब इनको अपने कर्म दिखाए जा रहे हैं कि ये जो आप कर रहे थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए अब इनके फाइनेंसेस पे बहुत ही क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस पे अटैक कर रहे थे, तो अब इनका फाइनेंशियल जो है सिचुएशन डगमगाने वाली है, डगमगा रही है ऑलरेडी। ये डिप्रेशन में जा रहे हैं या डिप्रेशन में ऑलरेडी पहुंच गए हैं, क्योंकि आपका जो ये चीज़ें आपको भेज रहे थे जैसे नेगेटिव एनर्जी, अब ये उनको पहुंच रही है। ये देखिए द लॉर्ड, क्योंकि आपने ये दिखा दिया है कि बॉस कौन है इस सिचुएशन में, है ना। आपको बिल्कुल कम ना समझा जाए। 3 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ दोस्त, है ना, जो पीठ पीछे ऐसा कुछ ट्राई कर रहे थे। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 की एनर्जी है यहाँ पे आपकी। ये देखिए अगेन, ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रही है। ये देखिए 6 ऑफ कप्स, ये एकदम से
2 बच्चे और ये ये कार्ड होता है आपके जब आप बहुत ही नॉस्टैल्जिक फ़ील करते हैं, ये आपके पास्ट का कार्ड है, ये आपके बचपन का कार्ड है ना? तो डेफ़िनेटली देखिए आपके बचपन से रिलेटेड जिन लोगों के साथ आप बढ़े हुए, पले-बढ़े हैं या आपने खेला है उनके साथ, तो ये दोस्त हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं। ये आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव अटैचमेंट ज़रूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन अब आप घबराइए मत, क्योंकि आप सिर्फ़ अपना दिल साफ़ रखिए, भगवान खुद उनको सज़ा दे रहे हैं, ओके? और ये ऑलरेडी उनके ऊपर असर हो रहा है। तो मुझे लगता है ये रीडिंग मैं अभी इसी पॉइंट पे ख़त्म करनी चाहिए मुझे, क्योंकि जो मुझे मैसेज देना था वो मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से किस पार्ट पे आपको लगता है कि या कौन लोग हैं अगर आपको अंदाज़ा है जो आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? और इन सब से दूर रहिए, किसी पे भरोसा मत करिए। ऐसे किसी भी लोगों को अगर आपको लगता है ना कि आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं और आपको ऐसा आप मानते हैं कि आपके दिल की अच्छाई इनको बदल देगी या आपको वैसा प्यार मिलने लगेगा बदले में जैसा कि आप उनको दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खोखले लोग हैं। प्यार एक इंसान सिर्फ़ उसी को दे के वापस पा सकता है जिसके दिल में खुद प्यार हो। तो जो जिसका बैलेंस माइनस में है, और इन एनर्जीज़ का जो प्रेत की एनर्जी होती है ये बहुत माइनस में होते हैं, क्योंकि ये बस खोखली एनर्जीज़ होती हैं। तो इन खोखली एनर्जीज़ से बदले में आप कुछ नहीं पा सकते। तो ऐसे लोगों से सिर्फ़ दूर हो जाना ही बहुत अच्छा है, दूर होना ही श्रेयस्कर है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और नया चैनल है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और मैं आपसे मिलूँगी अगली रीडिंग में, ओके? चलिए, अंटिल देन बाय बाय।